टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके साथ सब बहुत अच्छा चल रहा है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वैसे तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, बट डेफिनेटली आप लोगों को मैं बताऊंगी ज़रूर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है 4-4 पोर्टल। अब भाई 4-4 पोर्टल शुरू हो चुका है और इसकी एनर्जीज जो हैं 1-2 तारीख के आसपास ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा और खूबसूरत और डिफरेंट पोर्टल होता है। क्योंकि 4 नंबर स्टैंड करता है राहु से, और अगर आपकी ज़िंदगी में राहु मेहरबान हो जाए तो वो आपको राजा बना सकते हैं, और अगर वो बिल्कुल बिगड़ जाए तो वो आपको रंक भी बना सकते हैं। राहु के अंदर इतनी एनर्जीज होती हैं। राहु को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। राहु की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वीडियो के लास्ट में, तो आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से पॉजिटिवली देखना है। सो गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है 4-4 पोर्टल। अप्रैल महीने की 4 तारीख को लगने वाला है 4-4 पोर्टल की एनर्जी का सर्कल, और हर महीने की कुछ स्पेसिफिक डेट्स को लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स, जिसके अंदर हर मंथली जो पोर्टल आता है वो हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा डिफरेंट लेकर आता है। अब ये इस साल का चौथा पोर्टल है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि राहु स्टैंड्स फॉर व्हाट। आपको सब दे देंगे या आपसे सब छीन लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा बहुत दे रहे हैं थोड़ा बहुत ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड बिगेस्ट 4 बिग चेंजेस इन योर लाइफ, और ये भी होंगे बिकॉज ऑफ 4-4 पोर्टल यानी कि राहु की एनर्जी की वजह से। अगर कुछ नेगेटिव भी आता है तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको उसकी रेमेडी तो डेफिनेटली बताने ही वाली हूँ, ठीक है। तो 4 चेंजेस की बात करेंगे, ये अनएक्सपेक्टेड बदलाव होंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ 4-4 पोर्टल की एनर्जी की वजह से आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, पाइल का चुनाव करने के लिए आपने सिंपली उस नंबर की पाइल को पिक करना है जो कहीं ना कहीं आपका बर्थ डेट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी साल किसी भी महीने की 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 में से किसी एक तारीख में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फाइल नंबर 1 को पिक करेंगे। आप 1 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 इनमें से किसी एक डेट को हुआ है आपका जन्म, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक कर लेना है तुरंत से, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगी कि कौन सी डेट्स हैं, लेकिन आपने यहाँ से अच्छे से पिक करना है, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखना शुरू करते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है द बिगेस्ट 4 चेंजेस इन योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। वर्कशॉप फॉर द बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन आप इनरोल कर सकते हैं उसके अंदर, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, तो आप उसके अंदर आ सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। और एक चीज़ जो लास्ट में बता देना चाहती हूँ इस इंट्रो के अंदर वो है कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा आप लोगों ने सतर्क रहना है। मेरी इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक आईडी है 111 टैरेट नाम से, और अगर आपको 111 टैरेट नाम से कोई भी रिक्वेस्ट आती है सामने से, आपने कुछ मैसेज कुछ नहीं किया है, आपको अचानक से रिक्वेस्ट आई है, या फिर अगर आपको कोई 111 टैरेट बन के मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाना कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, इंस्टाग्राम पे सतर्क रहने की कोशिश करें और उसके बाद ही पॉजिटिवली जो है फॉलो करें, ओके। आपको हो सकता है कि उस फेक आईडी के ऊपर कुछ कंटेंट भी मिल जाए मेरा, क्योंकि वो लोग बहुत ही बेकार किस्म के लोग हैं और उन्होंने क्या कर रखा है ना, कंटेंट भी चोरी किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखें। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू 4-4 पोर्टल। जो 4-4 पोर्टल शुरू हो चुका है ना 4 तारीख 4 अप्रैल से,
उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हर महीने की एक स्पेसिफिक तारीख को कोई ना कोई एक पोर्टल डेफिनेटली लॉन्च होता है, लॉन्च ही होता है, मैं सच्ची बता रही हूँ। जैसे कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता है ना, कभी कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है, कभी कोई डिज़ाइन लॉन्च हुआ है, कभी क्या लॉन्च हुआ है, ऐसे ही पोर्टल्स भी लॉन्च होते ही होते रहते हैं डिवाइन की तरफ से। हर पोर्टल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और 4 पोर्टल की स्पेसिफिक एनर्जी होती है बड़ा बदलाव विद मोर एंड मोर जस्टिस। आपको कहीं ना कहीं राहु हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, या मैं कहूँ कि हमेशा राहु ना आपको परखने की कोशिश करते हैं। बहुत बार जजमेंटल भी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपका तो नीच का राहु चल रहा है, तो उसका मतलब ये हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं राहु आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उच्च का राहु चल रहा होता है, इसका मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि राहु आपकी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपेंड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास, ठीक है। तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को रेमेडी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। आपने जाना है पॉजिटिवली उन रेमेडीज़ को करना है। दैट रेमेडीज़ विल श्योरली सर्व यू विद द बेस्ट। जिनको ईजी इफेक्टिव पॉजिटिव रेमेडी जो सिर्फ और सिर्फ आपने 4 पोर्टल के दिन ही करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 पीपल की आप लोगों की ना एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के इस 4 पोर्टल के दिन आप लोगों की एनर्जीज क्या रहने वाली है, आप लोग किस एनर्जी के अंदर रहने वाले हो, किस सर्विंग में, किस एनर्जी में, किस चीज़ में रहोगे आप। फोर पोर्टल, फाइल नंबर 1 2 3 7 8 9 13 14 15 19 20 21 25 26 27। Goddess of the Moon, caring connections, all tied up. Bottom of the deck है blossoming abundance, कार्ड नंबर 3। ओके ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तो है आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है। Now let me check the changes this portal will create in your life. The big 4 changes. Okay. Bottom of the deck, silence. ओके ठीक है। अब देखते हैं इन चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ में किस तरीके का बदलाव आएगा। ओके कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं विद द रीडिंग्स। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ वो है जो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो 4 पोर्टल सबसे पहली चीज़ तो आपकी एनर्जीज कैसी क्रिएट करेगा ना, बैलेंस। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है बिकॉज ऑफ पास्ट सम रीजंस, कुछ पास्ट के कुछ नेगेटिव पॉजिटिव रीजंस की वजह से ना आप लोग इतना ज़्यादा अभी एक क्लियर सेटअप वाली एनर्जी में नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखे थे, इमोशनली इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन ये 4 पोर्टल की जो एनर्जी है ना, वो आपको बहुत
ज़्यादा बैलेंस के अंदर लाने की कोशिश करेगी। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनकी तरफ देखना शुरू करेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप एक पॉजिटिव लुकआउट करना शुरू करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप ये देखना शुरू करेंगे कि चलो एटलीस्ट मेरी लाइफ में ये तो है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़, आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, चाहे फिर वो आपके शादी के कनेक्शंस हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के कनेक्शन है, जो भी आपके हाल फिलहाल आसपास के कनेक्शंस है ना, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शंस हैं आप उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर दोगे। चाहे फिर वो हो सकता है ना, बहुत बार हो जाता है कि हम अपने घर वालों का या अपना खुद का भी बहुत बार या अपने आसपास वालों का ख्याल नहीं रख पाते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से। कभी करियर परेशानी कर रहा है, कभी हमारी खुद की हेल्थ ख़राब हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड नंबर 14 आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये सद्बुद्धि देने वाली है इस 4-4 पोर्टल से कि आप अपनी तो करेंगे ही करेंगे केयर, आप दूसरों की भी केयर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इनके अंदर आपका कोई भी लव्ड वन शामिल हो सकता है। और तीसरा मैसेज है यहाँ पर ऑल टाइड अप, यानी कि आपको थोड़ा सा जिम्मेदारियों में अपने आप को बंधा हुआ आप महसूस करने वाले हो बिकॉज ऑफ 4-4 पोर्टल की एनर्जी। आपको पता है 4-4 राहु हमेशा अगर आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल है, अगर आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से लेकर के और फिर चलते हो, तो कहीं ना कहीं राहु आपको क्या देता है, राहु आपको संपत्ति देता है, सम्मान देता है, उन्नति देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चीज़ों को सही सिचुएशन में या एक प्रॉपर स्केड्यूल में लेके नहीं चलते हो ना, तो सम हाउ राहु आपसे सारी चीज़ें कट कर देता है, छीन लेता है। ये एक रियलिटी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रियलिटी है। अगर किसी को भी अपना राहु सही करना है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर स्केड्यूल में ले आए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जिन लोगों का भी राहु खराब हो रखा होता है ना, वो बहुत ही ईजिली अपने आप को स्केड्यूल में नहीं बांध सकते। उनका एक अच्छी दैनिक दिनचर्या बन ही नहीं सकती है। अगर वो सोचेंगे ना मैंने 12 बजे खाना खा लेना है, मैंने अपना लंच ले लेना है, आराम से उनके 2 बजेंगे ही बजेंगे, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें। लेकिन अच्छी खासी एफर्ट्स लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अड़चने आना कम हो जाएंगी। सो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों की। आपके 4-4 पोर्टल की वजह से आप बैलेंस रहेंगे, अपना और आपके आसपास के लोगों का ख्याल ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को जिम्मेदारियों में एग्जॉस्ट फील करने वाले हैं। नाउ लेट मी चेक यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे साइकिल्स को देखा है, पाइल नंबर 1 पीपल, जो बार बार आपकी लाइफ के अंदर आए जाती है, आए जाती है, आए जाती है। वी हैव अ कार्ड ऑफ द वर्ल्ड हियर, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बार बार रिपीट होते देखा है जिनका कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़ सिचुएशंस। नाउ विद द कार्ड नंबर 10 आई एम स्ट्रांगली फीलिंग हियर कि आपकी ज़िंदगी में लव को लेकर के, करियर को लेकर के कोई ना कोई सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहती है। आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ेस करते रहते हैं और बाहर वाले लोगों का इंटरफेयर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ज़्यादा ही रहता है। जैसे होता है ना कि आप कुछ और करना चाह रहे हो लेकिन बाहर वाले लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ कह रहे हो, शेयर कर रहे हो, लेकिन आपके जो कज़न्स हैं या आपके ताया ताई या आपके चाचा चाची या आपके बुआ फूफा, वो लोग आके आपको नसीहतें दे रहे हैं, या फिर आपके आसपास के नेबर ही आपके घर वालों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। आउटसाइडर्स का बोलबाला बहुत रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और इन आउटसाइडर्स की वजह से ही आपने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किए हैं। आपने बहुत बार लेट गो करने की कोशिश करी है चीज़ों को, बट चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल 4-4 पोर्टल, सबसे पहला चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और खूबसूरत सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन किस चीज़ का हो सकता है? ये सेलिब्रेशन ना शादी का नहीं दिख रहा है, मैं पहले ही बता दूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, शादी का सेलिब्रेशन नहीं है ये सेलिब्रेशन है अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने का। जैसे होता है ना कि काफ़ी अरसे से आप अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, गुस्सा आ रखा था, बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे थे, बट फाइनली आप अपने दोस्तों से मिले और अपने दोस्तों के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन है, ठीक है। आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, कहीं अच्छी जगह पर जा रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आ
आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वो आ रहा है सेलिब्रेशन या घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ एक क्वालिटी पॉजिटिव टाइम स्पेंड करना। आप लोगों को पता है ज़िंदगी के अंदर चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप किसी एक ही एक शेड्यूल में बंधे रहते हो ना, सुबह उतनी बजे उठे, उतना ही काम किया, वो सब किया और फिर सो गए, फिर उठे, फिर सब किया और फिर सो गए। अगर डेली डेली यही एक साइकिल चलता रहेगा ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इस शेड्यूल में टिक पाएंगे और फिर उसके बाद आपको ऊंचाहट महसूस होगा, आप ना काम कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको नेगेटिव फील होगा। तो सबसे पहला चेंज जो यहाँ पर आ रहा है वो है सेलिब्रेशन, अपने दोस्तों के साथ कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव सी अच्छी जगह पर जाना और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुख में महसूस करना। अपने दोस्तों के साथ हो सकता है आप एक छोटे से ट्रैवल पे या एक शॉर्ट टर्म ट्रैवल पे भी जा सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे अभी होली वगैरह का जैसे त्यौहार आया था ना, तो उस पे जैसे बहुत सारे दोस्त आपस में मिलके खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसा कोई इवेंट जो है तुरंत आने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चेंज आई एम सीइंग हियर फॉर यू इज़ कमिंग एक्चुअली। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रिजोफेनिया के कार्ड की बात करूँ, स्क्रिजोफेनिया की एनर्जी उन लोगों के लिए यहाँ पर आई है एज ए चेंज, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते हैं, हर वक्त आलस से भरे रहते हैं, कुछ भी कर लेते हैं छोटा सा उसमें थक जाते हैं, प्रॉपर डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, मूड स्विंग्स जिनको बहुत ज़्यादा हो रखे होते हैं। आप लोगों को पता है मूड स्विंग्स हमें क्यों होते हैं? मूड स्विंग्स हमें तब होते हैं जब हम एक ही एक इन्वायरमेंट में, एक ही एक साइकिल में रहते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पाई नंबर 1 पीपल, दैट आप इस एनर्जी से बाहर आए। अदरवाइज सेकंड चेंज हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में स्क्रिजोफेनिया। आपको ऐसे ऐसे इल्यूजन्स महसूस होंगे, ऐसी ऐसी एनर्जीज आपको महसूस होंगी जो एग्जैक्टली होंगे भी नहीं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि मेरे आसपास तो कोई भूत प्रेत है या मेरे आसपास तो कोई रहता है भाई, ठीक है। अजीबोगरीब समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी अगर इस पोर्टल के बाद से भी आपने अपने आप को इन ख़राब एनर्जी से नहीं बचाया तो। कुल मिला के आपको यही तो बोला जा रहा है कि डेली एक अर्ली मॉर्निंग उठिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, ठीक है। यही तो बोला जा रहा है। और मेडिटेशन से याद आया, आई एम लॉन्चिंग अ ब्यूटिफुल वर्कशॉप जो कि होगी बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन के ऊपर। तो अगर आप उसे पिक करना चाहते हैं, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप जल्दी से मुझे मेल कर दीजिएगा, बिकॉज़ बहुत जल्दी जो है उसके इनरोलमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो स्क्रिजोफेनिया का कार्ड है यहाँ पर। सेकंड बिगेस्ट चेंज होगा आपकी ज़िंदगी में कि आपको फालतू के इल्यूजन्स होना, और वो इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने मन की करे जा रहे हैं, एक्चुअली मन की भी नहीं, दिमाग की करे जा रहे, ठीक है। अपने आप को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा चेंज है यहाँ पर बिगेस्ट, अ ब्यूटिफुल कंप्लीशन। आई एम सीइंग, आप चाहे करियर की तरफ देख लो, चाहे आप लव लाइफ की तरफ देख लो, मुझे एक तरीके का खूबसूरत कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंप्लीशन इतना खूबसूरत और सुखद होगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप कंप्लीट फील करेंगे। आप चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को हैप्पीली फील कर पाएंगे और उसके अंदर बढ़ोतरी देखेंगे, ठीक है। और चौथा जो चेंज आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में है वो है क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कि पास्ट की एनर्जीज को साइड में करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगर पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या पास्ट में किसी ने आपसे मुंह मोड़ा है, या किसी का दुख है आपको जो बहुत गंदा वाला लगा हुआ है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, यानी कि आप उस नेगेटिव खराब एनर्जी से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट चेंज आ रहा है सेलिब्रेशन विद योर फ्रेंड, सेकंड चेंज आ रहा है जो कि अच्छा नहीं है, स्क्रिजोफेनिया, तीसरा चेंज आ रहा है अ पॉजिटिव कंप्लीशन और तरक्की इन योर लाइफ, और चौथा चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या आप अपने पास्ट को भुला के आगे बढ़ पाएंगे। नाउ इन चेंजेस की वजह से आप कैसा महसूस करेंगे? वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं, बहुत ही क्लियर। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स।
ये दोनों कार्ड्स पता है क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं? ये दोनों कार्ड्स ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आई एम सीइंग स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आपको पता हो तो मैंने बोला था कंप्लीशन, तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी और ग्रोइंग महसूस करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी और पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि चलो एटलीस्ट ये तो मेरी ज़िंदगी में है। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और शांत महसूस करेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। नाउ वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड मून, और ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर इसलिए आए हैं स्क्रीजोफेनिया की वजह से। अगर आपने अपनी दैनिक दिनचर्या को नहीं बदला तो आप अपने आप को मून की एनर्जी में महसूस करेंगे, यानी कि थका हुआ, बेजार, डिसेप्टिव, परेशान, और हर कोई आ रहा है और फालतू की बातें बोल रहा है और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि अगर आपने अपने आप को स्क्रीजोफेनिया की एनर्जी से बाहर नहीं किया, अगर अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर किसी तरीके का सुधार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक नेगेटिव फेज ऑफ थॉट में देखेंगे। आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है इसकी वजह से, ओके। तो ये चेंजेस जो हैं आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ, येलो कार्ड से भी 4 कार्ड्स जो बताते हैं कि पाइल नंबर 1 आप लोगों की लाइफ में 4-4 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स ये आएंगे। पहला है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री, एज आई टोल्ड यू गाइस। सेकेंड चेंज होगा ट्रू लव, ये कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, और ट्रैवल। वही सारे चेंजेस आ गए जो मैंने आपको बताए। ठीक है, सो दीज 4 चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वाइब्रेशंस में से भी कुछ देखना चाहती हूँ। तो यहाँ आपके लिए है यू आर नॉट अलोन। तो इस चीज़ को ना अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से, बहुत सही हिसाब से चला सकते हैं। परमात्मा आपके साथ है। और दूसरा कार्ड, इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन। खूब इंजॉय करो, खूब मज़े करो, अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जो है बिताने की कोशिश करो। परेशान मत हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक थी, सो दीज ब्यूटिफुल चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ ड्यूरिंग और आफ्टर दिस ब्यूटिफुल 4-4 पोर्टल, ठीक है। 4-4 पोर्टल की जो एनर्जी है वो कब तक चलेगी? जब तक 5-5 पोर्टल नहीं आ जाता है। तो इस बीच ये सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। इस वीडियो को अफर्म करें, और जो चीज़ मैंने बताई है वो ज़रूर करना। रेमेडी ज़रूर देख लेना, वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन और पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID। लव यू ऑल, बहुत सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं 4-4 पोर्टल पर होने वाले कुछ बहुत ही खूबसूरत बदलाव के बारे में। अगर आप लोगों ने पिक किया है 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 को, तो आप है पाइल नंबर 2 पीपल, और आपकी रीडिंग चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। और अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ दैट व्हाट इज़ एक्चुअली योर एनर्जी ड्यूरिंग दिस 4-4 पोर्टल और आफ्टर द 4-4 पोर्टल। सबसे पहले मैं ये चीज़ देख लेना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि 4-4 पोर्टल की जो एनर्जीज है ना वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, क्योंकि 4 नंबर स्टैंड्स फॉर द राहू, और राहू हमेशा एक ही चीज़ करना पसंद करते हैं, वो है लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे तहलके लेकर आना और सबको सही राह पर सटीक सीधे सीधे चलाना। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, या हर वक्त टायर्ड फील होता रहता है, या हर वक्त गुस्सा आता रहता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आपके साथ में, और आप पास्ट के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, तो समझ जाना आपका राहु जो है वो नीच का हो रखा है। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर जो राहु है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब पोजीशंस पर बैठा हुआ है। और ख़राब पोजीशंस पर राहु कब बैठता है? तभी बैठता है जब हमने कोई गलती करी हो, जैसे कि हमने अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी है, या हम
अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर हम एक प्रॉपर अपनी लाइफ को एक सही राह नहीं दे पा रहे हैं, या हम गलत राह पर चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इंडिकेशंस आप लोगों को बताई है। इन इंडिकेशंस को सुनने के बाद मुझे बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करी है वीडियो के लास्ट में, उनको आपने अच्छे से एक बारी चेक इन करना है। ठीक है, ईजी एंड इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, आप कर सकते हो। शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर 2 पीपल। तो आप लोगों की एनर्जी ड्यूरिंग और आफ्टर 4/4 पोर्टल कैसी रहेगी? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देन नेक्स्ट है यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और फिर है यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन। ये कार्ड आना नहीं चाहता, अगर ये कार्ड आना चाहता है तो अभी आ जाएगा। एग्जैक्टली, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, बॉटम ऑफ द डेक, ब्रोकन हार्ट। ओके, तो ये एनर्जीज भाई आप लोगों की आई है। बॉटम ऑफ द डेक को तो देख के ऐसा फील हो रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कि हो सकता है आप लोगों के साथ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। आपको आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और उन चीज़ों को आप 100% अच्छी तरीके से अहमियत नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आपके मन में ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप उन चीज़ों को ना लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हो अभी, और इसलिए शेयर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग मुझे जज ना करें। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, खाली पीले में बैठ के मेरे ऊपर बातें बना रहे हैं, ऐसा आप नहीं चाहते हो। इसलिए आपने ना अभी किसी से भी क्लियर तरीके से बात करना भी बंद कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस का कार्ड है। आप काफ़ी अरसे से, एक काफ़ी लंबे टाइम से ना आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, और वो चीज़ जो एग्जैक्टली है ना हो नहीं रही है, वो चीज़ एग्जैक्टली हो नहीं रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या आता है, क्या महसूस करेंगे आप आफ्टर दीज चेंजेस। चेंजेस के कार्ड्स मैंने यहाँ निकाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बोला ही था अभी थोड़ी देर पहले, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के साथ में पास्ट में किसी ने कुछ इस तरीके के घपलेबाजी करी है, किसी ने कोई ऐसा डिसेप्शन किया है कि आप उस चीज़ से अभी भी उभर नहीं पाए हैं। ऑल्दो एक लंबा खासा अरसा हो चुका है उन सब चीज़ों को, उन सारे दुखों को, उन सारे नेगेटिव पैटर्न्स को, बट कहीं ना कहीं आज भी आपके दिमाग में ना वो सारी चीज़ें बहुत नेगेटिवली रोल ऑन करके चलती रहती हैं, और आप ना चीज़ों को समझ नहीं पाते हो कि आखिरकार सही है क्या। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और परेशान महसूस करते हो। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आप अपनी उस मन की बात को ना किसी पर्टिकुलर पर्सन से शेयर भी नहीं कर पाते हो, और शेयर इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि लोग जो है ना वो गलत तरीके से इस चीज़ को देखेंगे, लोग गलत तरीके से जज करेंगे। अब इस 4/4 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी क्या रहेगी? जहाँ इमोशनली अभी आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हो, वहाँ आप अब पॉजिटिवली जो है बैलेंस्ड रहोगे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा हो सेकंड चक्र है यहाँ पर, और सेकंड चक्र की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं यही बता रही है कि आप गिल्ट, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, दुख, तकलीफ, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लोगे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई गलती करी और हमें उस चीज़ का समझ आ गया कि हाँ हमारी ये गलती थी, और हमने उसको सही भी कर लिया, लेकिन मन में पश्चाताप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो उस पश्चाताप की एनर्जी कहीं ना कहीं मैं फील कर रही हूँ विद दिस सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो ये चीज़ जो है आपकी लाइफ से निकलेगी और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथफुल, पॉजिटिव और शांत महसूस करोगे। अगर मैं इस कार्ड की एनर्जी को देखूँ, आप लोग देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, राइट। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। इसका मतलब ये कि इस 4/4 पोर्टल के बाद में ना पाइल नंबर 2 पीपल,
आप लोग या तो ड्यूरिंग दिस पोर्टल 4-4 पोर्टल या फिर आफ्टर दी 4-4 पोर्टल, जब तक 5-5 नहीं आ जाता है तब तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करने का सोचोगे। डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, मंत्रास, चैंटिंग और बहुत कुछ आप जो है क्रिएट करने की कोशिश करोगे। आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करोगे और आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, खुद को थोड़ा सा खुश रखना। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो एनर्जीज तो चलो आप लोगों की ऐसी रहने वाली है कि आप बैलेंस रहेंगे, गिल्ट, इमोशन, पेन, नेगेटिविटी से स्ट्रेंथ में रहेंगे, एक ताकत में रहने वाले हैं, अपने आप को हील करते हुए रहने वाले हैं और हर किसी से राब्ता रखेंगे, लेकिन नेगेटिविटी में कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं करने वाले। नाउ लेट मी चेक व्हाट इज हियर फॉर यू ऑल। यहाँ पर है आप लोगों के लिए सक्सेस, गोइंग विद द फ्लो, न्यू विजन, इनर वॉइस, द ड्रीम, फ्रेंडलीनेस, स्क्रीजोफेनिया एंड मिजार। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ एक एक चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में ना कुछ कुछ छोटे मोटे नेगेटिव फिलर्स भी हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव फिलर्स भी हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इस कार्ड को देखते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बिकॉज़ यहाँ पर ये कितना प्यारा कार्ड है, सक्सेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी समय से रुकी हुई थी सक्सेस, उन्नति रुकी हुई थी और कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, पैसा आ रहा था लेकिन रुक नहीं रहा था, जा ही जा रहा था, या फिर पैसे की आवक इतनी नहीं हो रही थी, आई एम सीइंग सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी के अंदर पैशन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी के अंदर फेवर आ रहा है। अगर आप इस कार्ड को समझने की कोशिश करो ना, तो यहाँ पर देखो कि एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ही ज़्यादा अतरंगी कपड़े पहने हुए हैं, जो शेर के ऊपर है और ये शेर धरती के ऊपर है, यानी कि हर तरीके से आज़ाद पंछी। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पास में कोई परमानेंट ऐसी सक्सेस आने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर और लव, जिसको हासिल करने के बाद आप अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस करोगे। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर विश फुलिंग एंड आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से देख पा रहे हो, आपको किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो सक्सेस इज कमिंग। नेक्स्ट यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है। आप लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी है ना, या मैं कहूँ कि आप लोगों का जो साइकिक एबिलिटी है, आपका अंतर्मन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांगली चिल्ला चिल्ला के आपको बहुत कुछ बताने वाला है। आपके कुल मिलाकर के आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपके अंतर जो आत्मा है ना, वो आपको कुछ ना कुछ बताएगी। यहाँ पर मून की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आप इमोशनली बैलेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत हंसता हुआ चेहरा है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 डॉल्फिन है जो कि अबेंडेंस को शो करती हैं। वाटर की एनर्जी है जो कि यहाँ पर शो कर रहा है इमोशंस को और फ्लोई एनर्जी को। ठीक है, और ब्लू एनर्जी है। ब्लू आप लोगों को पता ही है हमेशा आपको बोलने की एनर्जी, यानी कि ब्लू स्टैंड्स फॉर द थ्रॉट चक्रा, कंठ चक्र, और यहाँ पर बोलने की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो अंतर मन है ना, वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली है और आपके इमोशंस कंट्रोल होने वाले हैं। इमोशन कंट्रोल तो यहाँ पे भी था कार्ड, है ना। सो फर्स्ट थिंग, सक्सेस इज कमिंग। सेकेंड थिंग, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पर जो आप लोगों के लिए बिगेस्ट चेंज आया है, वो आया है न्यू विजन, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से, एक नए सलीके से और एक नए एक न्यू फेज ऑफ थॉट में आप अपनी लाइफ को देख पाएंगे। और इस न्यू फेज ऑफ थॉट को देखने के बाद यू गाइज विल फील योर सेल्फ टोटल शांत। मतलब जो हड़बड़ी मची हुई थी ना आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। एक न्यू फेज, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 2 पीपल, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत दुख देखा है। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है यहाँ पर कार्ड है ड्रीम का। आपने बहुत सारी चीज़ों के सपने देखे लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है और फिर मिजार का कार्ड है। हो सकता है कि आपके ही दोस्तों के द्वारा आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई, जैसे कि उन्होंने आपको धोखा दिया या अकेला छोड़ दिया। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके दोस्त ही नहीं बने। तो आई एम सीइंग हियर कि सबसे पहला तो बदलाव आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस। आप कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अचीव करने वाले हैं। सेकेंड, यहाँ पर चेंज है एक न्यू विजन के साथ आप अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करेंगे। थर्ड चेंज है यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं और आपके जो भी सपने थे वो फास्ट फ्लोइंग तरीके से पूरे होंगे।
अब ऐसा होने के बाद आप क्या महसूस करेंगे? आप लोग महसूस करेंगे, अचानक से कोई चीज़ होती है ना तो हम थोड़ा सा संभल जाते हैं, थोड़ा सा अजीब सा महसूस करते हैं। पहली चीज़ तो ये आपको बहुत ही महसूस होगा कि वाओ, मतलब परमात्मा ने मेरे साथ कहीं ना कहीं जस्टिस कर दिया। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है कि परमात्मा ने ना मेरे साथ एक तरीके का जस्टिस कर दिया, जजमेंट कर दिया। भगवान जी ने मेरे को वो वाला दिन दिखाई दिया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन विक्ट्री आप लोग महसूस करेंगे। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक आप महसूस करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि मुझे और मेहनत करनी है, अपने आप को और साबित करना है। उस साबित करने के चक्कर में आप हैंग्ड रहेंगे और कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव साइकिल्स का अंत देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि अब बस बहुत हो गया, वो चीज़ देखने वाले हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। इतने प्यारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में 4 पोर्टल के बाद आ रहे हैं, जिसमें सबसे प्यारा बदलाव तो मुझे ये वाला लगा, दैट सक्सेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। बहुत ही फास्ट तरीके से सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है और ये जो उन्नति आपकी ज़िंदगी में आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ 4 पोर्टल की वजह से आ रही है। तो आपको राहु को ना थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ से भी देख लेते हैं 4 चीज़ें। दिस इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला यहाँ पर रीयूनियन पार्टी हो सकता है, आप सेलिब्रेशन करें अपने किसी पर्सन के साथ या फिर अपने किसी दोस्त के साथ या फिर अपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ में। ठीक है, सेकेंड है सेटलमेंट, एज आई टोल्ड यू ऑल्सो गाइस, सक्सेस का कार्ड, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज या न्यू लव भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में और एक परफेक्ट लाइफस्टाइल आप जीने वाले हैं, एक पॉजिटिव परफेक्ट लाइफस्टाइल। वाओ, दिस इज मज़े से आ जाते हैं ऐसे कार्ड आते हैं तो एक पॉजिटिव परफेक्ट लाइफस्टाइल आप जो है अपनी ज़िंदगी में जीने वाले हैं। तो किसी चीज़ का अगर आप एक अरसे से इंतज़ार कर रहे थे ना पाइल नंबर 2 पीपल, फाइनली दिस इज एक्चुअली कमिंग टू डन, कंप्लीशन में आ रही है। नाउ एडवाइजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर है, माई लाइट अट्रैक्ट लाइट। हमेशा एक चीज़ को याद रखना, आज आपकी ज़िंदगी में ये सारी अच्छी चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया। आपने अच्छी चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट किया? अच्छा सोच के, अच्छा बोल के, अच्छे कर्म करके, लोगों के साथ अच्छा सद्व्यवहार करके। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जब अच्छा आ जाता है ना तो इंसान अपने गंदे दिनों को भूल जाता है। तो माई लाइट अट्रैक्ट्स लाइट, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, ये आपको हमेशा ग्राउंडेड रहने में मदद करेगा। सेकंड, हीलिंग माई सेल्फ हील्स माई लाइनेज, यानी कि जैसे जैसे मैं अपने आप को हील करूंगी या करूंगा वैसे वैसे मेरे पास के सारे कर्म खत्म होंगे और मैं अपने आप को एक अलग मोमेंट पे देख पाऊंगी। नाउ इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन, कि यानी कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ पॉजिटिव है, आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। राहु की कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैंने आगे वीडियो में अटैच करी हुई हैं, आप वो जा कर के डेफिनेटली देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपको पसंद आएगी। सो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ बच के रहिएगा, फ्रॉड से ना टकरा जाइएगा। ठीक है, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। हाई टू माई ब्यूटिफुल पीपल। ओके, तो ये वीडियो मैं अलग से शूट कर रही हूँ एक्चुअली रेमेडीज़ के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे राहु के बारे में आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि राहु की जो एनर्जीज़ होती है ना वो ऐसी होती हैं कि बंदे को राजा भी बना दे, रंक भी बना दे। अगर राहु को ठीक करना है तो कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स को भी सुधारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेली रेमेडी कुछ नहीं कर सकती। जैसे होता है ना कि अकेले बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, उसी तरीके से कुछ बिहेवियरल इम्पैक्ट्स हैं जिनको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है, तभी जो है चीज़ें स्टेबल होती हैं। तो सबसे पहला जो बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है, देखो अगर आपका राहु ख़राब है या आपके काम बनते बनते ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें सही नहीं होती हैं, हर वक्त टॉक्सिसिटी, मूड स्विंग्स, नेगेटिव और गुस्सा आता रहता है, इसका मतलब है आपके बिहेवियरल इम्पैक्ट्स ख़राब हैं और उसकी वजह से आपका राहु हो रखा है नीच का। राहु को सही करने के लिए सबसे बेस्ट बिहेवियरल चेंज होता है कि आप झूठ बोलना बंद कर दें,
ठीक है। झूठी कस्में खा लेते हैं ना लोग, अरे कसम से यार, है ना, झूठी कस्में खाते हैं, झूठे बातें बोलते हैं, नेगेटिव एक दूसरे के बारे में चुगलियाँ करते हैं, ठीक है। जितना आपका कंठ चक्र एक्टिव होगा, जितना आपका कंठ चक्र क्लियर होगा, आपका थ्रॉट चक्र जितना क्लियर होगा, उतना जल्दी आपका राहु जो है पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। 100% की बात, एक चीज़ हमेशा याद रखें, अपने मन में काइंडनेस रखने की कोशिश करें। जितना काइंडनेस रखेंगे, झूठी अफवाहों और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, झूठी कस्में, झूठी गवाहियाँ नहीं करेंगे, और जितना हो सके उतना आप अच्छे विचार रखेंगे ना, उतनी ही पॉजिटिव तरीके से आपका राहु जो है बैलेंस होगा। अब मैं आपको ना कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ। सबसे पहली रेमेडी जो बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद ने भी ट्राई करी है एंड इट इज़ एक्चुअली मिरेकलस, वो है कि आप एक काम कर सकते हो, अन्न का दान कर सकते हो, ठीक है। जितना आप अन्न का दान करोगे ना, उतना जल्दी आपका जो राहु है वो पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा, पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा, ठीक है। जो नीच का चल रहा है वो ऊँच की एनर्जी में आएगा। दूसरी चीज़, आप जितना हो सके उतना डॉगीज़ को खाना खिलाएँ। जितना आप डॉगीज़ को खाना खिलाएँगे, उतना आपका राहु एक्टिवेट होता है अच्छे तरीके से। तीसरा, पेड़ आप लगा सकते हैं, स्पेशली पीपल और बरगद के पेड़। चौथा, तिल या लौंग का भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। किसी ज़रूरतमंद को ही दान करनी है ये सारी चीज़ें। और एक बहुत ही ब्रिलियंट रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, आपने क्या करना है, 1.25 सेर या फिर 5 किलो, ठीक है, आपने रखने जौ अपने सिरहाने, रात को रख के और दूसरे दिन आपने दान कर लेना है। ये रेमेडीज़ आप कभी भी कर सकते हो, इनके लिए कोई स्पेसिफिक डेज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और पक्षियों को दाना ज़रूर दें, स्पेशली अगर आपका राहु ख़राब है ना, तो आपका पैसा मार्केट में अटक जाता है। अगर आप किसी तरीके का बिज़नेस करते हैं ना, तो आपका जो पैसा होता है वो मार्केट में अटक जाता है, आपका राहु अगर सही नहीं चल रहा होता है तो आपने क्या करना है, ऐसे समय पर आप पक्षियों को दाना डालें, उनके लिए परिंदा बनाएं। जितना पक्षी आपके दाने को खाएंगे और परिंदे के अंदर पानी पिएंगे ना, उतना जल्दी आपका राहु पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा। एंड द मोस्ट पॉजिटिव रेमेडी वो है, शिव जी की पूजा कीजिए। शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाइए, सिर्फ प्लेन पानी, ठीक है, एकदम स्वच्छ जल आप चढ़ाइए और कुछ मत चढ़ाइए। हो सके तो एक बेलपत्र ले जाइए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। आप ऐसा करेंगे, आपका राहु ठीक हो जाएगा। एंड डेफिनेटली 4/4 पोर्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल राहु को ठीक करने के लिए। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले जो है ना, राहु के ठीक होने से ही हल हो जाते हैं। सो डू दिस। आप जितना इसको ईजीली इफेक्टिव तरीके से करेंगे, उतना जल्दी आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आएंगे। सो डू दीज रेमेडी, एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स, यू कैन मैसेज मी ऑन माई मेल ID, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर और भी ईजी कमेंट कर सकते हैं।